दोस्तों, आज हम लाल किताब की कुछ निशानियां और उनके उपायों के बारे में बात करेंगे। ये निशानियां किसी भी लाल किताब के एस्ट्रोलॉजर को हेल्प करती है कुंडली की शोध करने में। लाल किताब में इसे कुंडली की दुरुस्ती बोला गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर आप लाल किताब को मल्टीपल टाइम पढ़ते हैं तो कुछ निशानियां पक्की होती हैं जिससे कुंडली की दुरुस्ती हो जाती है और सामने वाले पे इंप्रेशन भी पड़ जाता है और ये कन्फर्म होता है कुंडली जो हम देख रहे हैं वो ठीक कुंडली है, अच्छी कुंडली है। इस पे हम उपाय कर सकते हैं। जैसे अगर किसी का गुरु खाना नंबर 1 में है तो उसको डिग्री करनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर वो आदमी या औरत डिग्री कर लेता है तो उसको बहुत बेनिफिट होता है और इसका उपाय भी ये है कि उसको डिग्री कर लेनी चाहिए। ऐसी अगर गुरु सहमत में होता है और अगर पिता से ना बने तो मूंगा धारण कर लेना चाहिए। लाल किताब में मतलब लिखा गया है कि मूंगा अगर वो धारण कर लेता है उसकी ज़िंदगी की तरक्की भी होती है और पिता से भी उसकी बननी शुरू हो जाती है। ऐसी अगर गुरु खाना नंबर 5 में है तो घर के पास दुर्गा मंदिर होगा या घर के पास कोई स्कूल होगा और उस दुर्गा मंदिर में अगर कोई पीपल का पेड़ है वहाँ जाकर सेवा करने से, उस पीपल की पालना करने से, चंद्र और पानी देने से, पालना करने से चंद्र और गुरु का मेल होता है। आपके लिए बहुत शुभ होता है। पितर दोष खत्म हो जाता है। ऐसे अगर किसी के कुंडली में खाना नंबर 1 में बुध होता है तो उसका मान सम्मान, इज्जत मान बार बार खराब होता है। कोई वुमेन, कोई लेडी उस पर कलंक लगाती है, उसको ये भय बना रहता है। ऐसे अगर चंद्र खाना नंबर 8 में है तो वो इंसान जो स्टडी करेगा, जो पढ़ाई करेगा, वो उसको फ़ायदा नहीं करेगी, वो अपना प्रोफेशन चेंज कर लेगा। राहु अगर किसी के खाना नंबर 8 में है तो उसके घर की दीवारों पे सीलन होगी, छत पे सीलन होगी। और राहु खाना नंबर 8 में लिखा गया है कि द्वारों में सीलन और साथ में कोई टैप्स है, कोई टूटियां हैं, वो टैप्स लीक करती होंगी। जितनी टैप्स लीक करेंगी, जितनी सीलन ज़्यादा होगी, उतना पैसे की दिक्कत आएगी, आपकी लिक्विड मनी खराब हो जाएगी। ऐसी मंगल खाना नंबर 8 में कष्ट देता है, दुख देता है, कोई बड़ी घटना होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, एक्सीडेंटल डेथ भी देखी गई है। मंगल खाना नंबर 8 में कंप्लीट मंगल बद्ध होता है। इसका उपाय बहुत ज़रूरी होता है। इसका सबसे अच्छा उपाय रहता है कि आप 800 ग्राम गुड़ वाली रेवड़ियाँ लेके उसको जल प्रवाह कर दें। उससे मंगल 8 की नेगेटिविटी काफ़ी कम हो जाती है। इसके बिना अगर शनि किसी का खाना नंबर 9 में है, 9th हाउस में शनि गुरु के घर में आ जाता है, उस व्यक्ति के 3 या 3 से अधिक मकान होंगे। ये पक्का है, हमने बहुत बार आजमाया हुआ है। 3 या 3 से अधिक मकान होंगे। बट उस व्यक्ति को 2 से अधिक मकान कायम नहीं करने चाहिए। जैसे ही वो तीसरा मकान लेता है उसको पहले वाला मकान या सेल कर देना चाहिए या अपने किसी और मेंबर के घर के किसी मेंबर के नाम पे शिफ्ट कर देना चाहिए। मदर के नाम पे, बच्चों के नाम पे, वाइफ के नाम पे शिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जैसे 3 मकान उसके कायम होंगे तो बड़ी बीमारी लगने का खतरा रहता ही रहता है। ऐसी अगर ये शनि खाना नंबर 6 में होता है लगन कुंडली में या वर्षफल में भी आ जाता है तो उसको लेदर की आइटम्स गिफ्ट में आती हैं। जैसे कि कोई पर्स हो गया, बेल्ट हो गया, कोई भी लेदर की आइटम गिफ्ट में आती है जो कि नहीं लेनी चाहिए। अगर बाई चांस आपका कोई क्लोज फ्रेंड है, रिलेटिव आपको देता है तो आपको कुछ पैसे उसको एक एनर्जी एक्सचेंज कर लेना चाहिए। नहीं तो शनि जब खाना नंबर 6 में आता है और लेदर आप गिफ्ट ले लेते हो तो बहुत नुकसान करता है, फाइनेंशियल लॉस करता है। ऐसे ही अगर जब शनि खाना नंबर 6 में आता है तो मंदिर में आपके जूते चोरी होते हैं, आपके शूज़ चोरी हो जाते हैं। इसका उपाय यही है कि अगर बाई चांस चोरी हो जाए, ये मंदे शनि की निशानी है, तो आपको 6 नंबर की 6 चप्पल लेकर किसी गरीबों को या लेबर क्लास में बांट देनी चाहिए, जिससे उस शनि का प्रभाव काफ़ी कम हो जाता है। शनि खाना नंबर 6 का। ऐसी अगर किसी की कुंडली में शुक्र खाना नंबर 2 में होता है, शुक्र खाना नंबर 2 में ससुराल निकम्मा, मतलब अगर कोई कुंडली भी हमारे पास मिलान में आ जाती है तो शुक्र खाना नंबर 2 देखा जाता है, तो मतलब शादी के बाद ससुराल को प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ससुराल के लिए बहुत निकम्मा होता है शुक्र खाना नंबर 2। ऐसे ही अगर आपका शुक्र खाना नंबर 2 में है और आप गोमुखी मकान में रहते हैं, शेरमुखी नहीं, गोमुखी मकान होता है जिसका फ्रंट ज़्यादा होता है, जैसे 40 फुट फ्रंट हो गया और बैक उसकी 30 फुट या 25 फुट या 35 फुट होगी, उसको गोमुखी मकान कहेंगे। और गोमुखी मकान में रहना शुक्र खाना नंबर 2 वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। उनकी काफ़ी वृद्धि होती है क्योंकि शुक्र को गौ माता कह के ही पुकारा गया है।
इसके बिना अगर मैं बात करूं तो अगर किसी की कुंडली में राहु खाना नंबर 1 में होता है, पहले घर में राहु होता है, जैसे कहते हैं ना हाथी बैठा तख्त पे तख्त भी थराने लगा, मतलब राहु खाना नंबर 1 में होता है, उसके सामने वाला जो घर होता है वो बर्बाद होता है। वो या तो खाली पड़ा होगा, कबाड़ होगा, उसका मतलब बहुत बुरा हाल होगा, या अगर कोई रह रहा होगा तो वो आदमी बर्बाद होगा, उसके बच्चे नहीं होंगे, लावल्द होगा, या उसका बहुत बुरा हाल होगा। और इसमें यही प्रिकॉशन आती है, जिसके खाना नंबर 1 में राहु है और सामने वाला घर बाई चांस उसको मिल भी रहा है, अगर फ्री में भी मिल रहा है तो उसको नहीं लेना चाहिए खाना नंबर 1 वाले राहु को। ये प्रिकॉशन होती है। इसके सबसे अच्छा उपाय होता है कि आपको बिल्ली की जेर लेके प्रॉपर विधि विधान से खाकी कपड़े में, खाकी कलर सूर्य का होता है, खाकी कपड़े में रख के उसके एक पोटली बना के उसमें रख के लाल तेल लगा के अपने घर में, घर की तिजोरी या घर में कहीं पे भी स्थापित कर लेना चाहिए। ऐसी अगर किसी की कुंडली में राहु खाना नंबर 4 में होता है, राहु खाना नंबर 4 में, उसके घर में वास्तु दोष जरूर होगा। मोस्ट लाइकली राहु खाना नंबर 4 नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट देता है और बर्बाद कर देता है राहु खाना नंबर 4 वाला व्यक्ति। इसके बिना अगर शनि किसी के खाना नंबर 11 में होगा, शनि यहाँ पर उच्च का माना जाता है, अपने स्वयं घर का माना जाता है, उसकी मदर को डिप्रेशन की प्रॉब्लम होने की चांसेस फुल बाय फुल होते ही होते हैं। इसके बिना उसके ऐसी अगर किसी का शनि खाना नंबर 7 में होता है तो शुक्र का पक्का घर है, वो आदमी फटे हुए अंडरगारमेंट्स पहनता है, वो जो उसको नहीं पहनने चाहिए अंडरगारमेंट, उसको अच्छे पहनने चाहिए, ब्रांडेड पहनने चाहिए, शुक्र ब्रांड भी है ना, शनि वहाँ पर उच्च का होता है खाना नंबर 7 में, फटे हुए अंडरगारमेंट नहीं पहनने चाहिए। अगर किसी का गुरु जुपिटर खाना नंबर 4 में होता है तो उसको अपना नंगा बदन नहीं दिखाना चाहिए। मतलब जैसे हम कई लोगों को देखते हैं, खास करके जेंट्स हैं जो अपने बनियान में या सैंडो में रहते हैं, उनको नहीं रहना चाहिए अपने नंगे बदन को, या जब नहाकर निकलते हैं तो अंदर से शर्ट वगैरह पहनकर निकलना चाहिए, वो अच्छा होता है। ऐसे ही अगर किसी का केतु खाना नंबर 5 में है तो उसके घर में जो तवा होगा, तवे का हैंडल हमेशा टूटा हुआ मिलेगा, जो कि मंदे केतु की निशानी है। अगर केतु किसी का खाना नंबर 5 में, तवे का हैंडल इमीडिएटली रिपेयर करा देना चाहिए, उससे केतु अच्छे रिजल्ट देता है। ऐसे ही अगर केतु किसी का खाना नंबर 5 में है तो उसके पेशाब के रोग, डायबिटीज़ या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत होते हैं। इसका सबसे बढ़िया उपाय रहता है कि अपने पैर के दोनों अंगूठों में चांदी का छल्ला, चांदी की तार पहन लेने चाहिए, बहुत अच्छी होती है। ऐसी लाल किताब में लिखा है अगर किसी का कुंडली में राहु खाना नंबर 5 में है तो उसको कोई डायरेक्शन नहीं देनी, अपने घर की जोन सी भी डायरेक्शन में मेन गेट है उसके नीचे चांदी की तार डाल देनी चाहिए, इससे राहु 5 बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अगर किसी की कुंडली में शनि खाना नंबर 4 में होगा तो उसकी माता का ऑपरेशन भी होने के चांसेस फुल बटा फुल है, माता को डिप्रेशन होने के चांसेस भी फुल बाय फुल है, क्योंकि खाना नंबर 4 चंद्रमा का है, माता का है, शनि वहाँ पर तकलीफ देता है, डिप्रेशन देता ही देता है। शनि 4 वालों की फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं होती, उनके लिए सबसे बढ़िया लाल किताब में उपाय लिखा गया है कि 4 बूंद क्लियर कलर की शराब की, अगर आप शराब नहीं पीते तो होम्योपैथिक मेडिसिन लेकर सीधी जीभ पर रखने से 4 बूंद डेली, उसको फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है। शनि खाना नंबर 3 में जिसका होगा तो ये मान के चले कि उसके घर के नज़दीक या घर में ही कोई लंगड़ा व्यक्ति होने के चांसेस रहते हैं। शनि 3 वालों की फाइनेंशियल कंडीशन कभी अच्छी नहीं होती, फाइनेंशियल कंडीशन उनकी हमेशा बुरी होती है। शनि 3 का सबसे बढ़िया उपाय जो रहता है उसको केतु की मदद देनी होती है। लाल किताब में शनि 3 और केतु 10 सबसे बढ़िया, चाहे वो टक्कर की दृष्टि पड़ती है पर बहुत अच्छा कम्बिनेशन बनता है। अगर शनि 3 वाला काला कुत्ता पाल ले तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। अगर नहीं पाल सकते, 3 कुत्ते काले अपने घर की साउथ डायरेक्शन में रखे, इससे शनि केतु का मेल होता है, बहुत अच्छा होता है। कुत्ता केतु से देखा जाता है, काला रंग शनि से देखा जाता है, बहुत अच्छा मेल होता है। यदि रील कर ली शनि केतु में दसे ना, शनि 3 केतु दा। ऐसी अगर किसी की कुंडली में मंगल या सूर्य खाना नंबर 6 में होते हैं तो खाना नंबर 6 में सूर्य या मंगल कर्जा, अगर वो आदमी कर्जा ले रहा है तो कर्जा कभी ज़िंदगी में उतरता नहीं है, कर्जे पे कर्जा चढ़ता रहता है। मंगल 6 वालों को कभी कर्जा नहीं लेना चाहिए।
मंगल 6 में अगर किसी का होता है तो उसको बच्चे का जन्मदिन, अपने बेटे का, खासकर बेटे का जन्मदिन कभी नहीं मनाना चाहिए। अगर वो अपने बेटे का जन्मदिन मनाता है, ढोल नगाड़े बजाता है, मीठा बांटता है, तो बेटे को हेल्थ इश्यूज और बड़े बड़े फाइनेंशियल लॉस होते हैं, क्योंकि केतु खाना नंबर 6 में नीच का होता है। मंगल केतु मिलके मंगल बद, और मंगल की बहुत बुरी कंडीशन होती है। केतु हमेशा बच्चे को, बेटे को हमेशा नुकसान होता है। कभी भी मंगल 6 वाले को बेटे का जन्मदिन नहीं बनाना चाहिए, ढोल नगाड़े बड़े लेवल पे नहीं मनाना चाहिए, बाई चांस केक करते। ऐसी अगर किसी की कुंडली में गुरु खाना नंबर 10 में है तो उसने घाट घाट का पानी पिया होगा, हमेशा नुकसान खाया होगा, फेल हुआ होगा। गुरु 10 वाले का होता है कि नेकी कर जूते खा। गुरु 10 वाले को कभी भी किसी मंदिर का, धर्मशाला का प्रधान नहीं बनना चाहिए, कैशियर नहीं बनना चाहिए। जितना ऐसी एक्टिविटीज़ में जाएगा, धार्मिक कार्यों में जाएगा, मंदिर जाएगा, बड़ी बड़ी मूर्तियां रखेगा, घंटियां बजाएगा, उसका नुकसान होगा ही होगा। खाना नंबर 10 शनि का पक्का घर है। शनि चालाकी को इंडिकेट करता है, गुरु को इंडिकेट नहीं करता। शनि गुरु 10 वाले को चालाकी से बिजनेस करना चाहिए, ना कि मंदिर गुरुद्वारा में जाके माथा टेकना चाहिए। ज़्यादा नहीं जाना, कंट्रोल में जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी की कुंडली में गुरु खाना नंबर 7 में है तो इसमें भी लालता में लिखा है, अगर बड़ी बड़ी मूर्तियां रखेगा, घंटी बजाएगा, तो लावल्दी का घंटा बज जाएगा, मतलब संतान नहीं होगी। गुरु 7 वाले के या तो पैसा होगा या पुत्र होगा, अगर दोनों हो गए तो बड़ी बीमारी हो जाएगी। ये देखा गया है गुरु 7 में, लालता में साफ साफ लिखा गया है। गुरु 7 वाले को ज़्यादा घंटियाँ नहीं बजानी चाहिए, ज़्यादा मंदिर नहीं जाना चाहिए, खास करके जाके मंदिर के मूर्तियों को टच नहीं करना चाहिए। मूंगा धारण करने की बात कही गई है, या लाल कोड़ियाँ अपने घर में रखने की बात कही गई। पीले कपड़े में लपेट के लाल कोड़ी, यानी लाल जो चिरमी सीड्स जिसको बोलते हैं हम, चिरमी सीड्स रखने की, वो मंगल बद्ध होता है। मंगल बद्ध कब आया था, इसके बिना अगर आप 7 सूखी लाल मिर्च डंडी वाले भी पीले कपड़े में लपेट के अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में रख देंगे, वहाँ पर भी अच्छा होता है। इसके बिना अगर किसी की कुंडली में चंद्र खाना नंबर 10 में है तो चंद्र खाना नंबर 10 में शनि के पक्के घर में अगर उस आदमी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम, माता के ऑपरेट होने की चांसेस फुल बाय फुल होते हैं। इसका सबसे बढ़िया उपाय रहता है अपने घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बोरिंग करवा लें या अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना लें और उसको कम से कम 10 साल तक कायम रखा जाए। इससे चंद्र 10 के नेगेटिव इफेक्ट बहुत हद तक कम हो जाते हैं। राहु खाना नंबर 3 में मतलब कहा गया है कि राजा समान जिंदगी, सोने की पालकी, मतलब राहु खाना नंबर 3 बहुत बड़ा राजयोग है। केतु खाना नंबर 9 में चला जाएगा। राहु खाना नंबर 3 बहुत अच्छा होता है, राजयोग होता है। केतु खाना नंबर 9, केतु खाना नंबर 9 ऑब्वियसली राहु 3 में चला गया। ऐसे व्यक्ति का सीढ़ियों से गिरकर या छत से गिरकर माथे पर या चेहरे पर चोट लगना या चोट के निशान आ जाना बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इस केस में सोने का चकोर टुकड़ा उसको अपने पास अपने घर में कायम कर लेना चाहिए, क्योंकि गुरु और मंगल मिल जाते हैं, इससे मंगल भी नेक हो जाता है। और केतु हमेशा गुरु से ही कंट्रोल या शांत होता है, बहुत अच्छा होता है। केतु खाना नंबर 12 से राहु खाना नंबर 6 में चलेगा। जिसकी कुंडली में भी केतु खाना नंबर 12 में है, जहाँ पर चद्दर चढ़ती है, जितना वहाँ पर जाएगा उतने उसको नुकसान होगा, दिक्कत आएगी, बर्बादी आएगी। ऐसे लोगों को जिनका केतु खाना नंबर 12 में है, चद्दर चढ़ाना या ऐसी जगह पे जाना मना होता है, वर्जित होता है। ऐसी अगर किसी की कुंडली में केतु खाना नंबर 12 खुल गया, रुके आओ, ऐसी किसी की कुंडली में अगर शनि खाना नंबर 5 में है तो उसको बच्चे खाने वाला सांप बोला गया है। शनि 5 वाले को 48 की उम्र तक कभी भी अपना घर नहीं बनाना चाहिए, कोई ज़मीन नहीं लेनी चाहिए। ऐसा करने से फाइनेंशियल लॉस होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, मकान बिक जाते हैं। शनि 5 वाले को कभी भी 48 से पहले अपना घर नहीं बनाना चाहिए। बच्चे खाने वाला सांप होता है। अगर केतु का भी ध्यान रखना चाहिए, उस हिसाब से उपाय कर लेने चाहिए शनि खाना नंबर 5 वाले को। शनि खाना नंबर 1 में होता है तो उस आदमी पे कोर्ट केस चलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उस आदमी को अपनी प्रॉपर्टी ही अपने नाम कराने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। कभी अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पर नहीं होती, उस पर कब्जा हो जाता है। शनि एक नीच का होता है, शनि एक यहाँ पे उसकी एनर्जी से काफ़ी डाउन होती है, इसलिए मकान अपने नाम नहीं होता, कब्जा हो जाता है, कोर्ट केसेस चलते हैं।
ऐसी अगर शनि किसी का खाना नंबर 1 में है और शादी के बाद उसके ससुराल की तरक्की होनी शुरू हो जाती है, शनि खाना नंबर 1 वाले से शादी करना हमेशा अच्छा रहता है। अगर शनि 1 वाले को अपनी प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको कुछ काला सुरमा लेकर 70 ग्राम काला सुरमा लेकर किसी वीरान में जाके ज़मीन में दबा देना चाहिए। इससे शनि उच्च के प्रभाव देने शुरू हो जाते हैं। मंगल 4 और मंगल 8 कंप्लीट मंगल बद्ध होते हैं। घर में कलह क्लेश अपनी ही औरत पे हाथ उठा देता है, उसको चांदी का चकोर टुकड़ा अपने गले में धारण कर लेना चाहिए या अपने पास हमेशा रखना चाहिए, मंगल खाना नंबर 4 या मंगल खाना नंबर 8 वाला। इसके बिना अगर मंगल 2 वाला जितना ज़्यादा लंगर लगाएगा, मेरी एक रील भी इसमें वायरल हुई है, पीले चावल जाके मंदिर में, मीठे पीले चावल मंदिर में बांटिए। मंगल 2 वाले, उनकी भाग्य उदय होना, पैसे की तरक्की होना, पैसा आना हमेशा खुल जाता है। बहुत अच्छा होता है मंगल 2 वाले के लिए लंगर लगाना। ऐसी अगर बात की जाए तो अगर किसी की कुंडली में शनि खाना नंबर 3 में है तो वो बड़े बड़े फाइनेंशियल लॉसेस देता है। ऐसी अगर किसी का अगर शनि खाना नंबर 2 में है तो वो जीन्स पाने का शौकीन होगा, हमेशा जीन ही पहनता होगा। खाना नंबर 6 में शनि, जिसका शनि खाना नंबर 6 में है उसका घर बंद गली का घर होगा, मतलब बंद किस्मत होगी। शनि खाना नंबर 6 कभी भी अच्छा नहीं होता, बंद गली वाले घर में वो रहता होगा। शनि 6 अगर 2 में जो भी प्लैनेट उल्टी दृष्टि उसको ख़त्म कर देगा। अगर खाली है तो गुरु बर्बाद हो जाएगा। ऐसी अगर किसी की कुंडली में ऐसी अगर किसी की कुंडली में शनि और शुक्र साथ में बैठे हैं और साथ में कोई भी प्लैनेट बैठा है, मंगल है, गुरु है, वो हमेशा बर्बाद होगा। शनि और शुक्र जब साथ में बैठे हैं तो शनि हमेशा उसको बर्बाद कर देता है। इवन किसी की दृष्टि भी आ जाती है, जैसे गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी होती है। शनि शुक्र खाना नंबर 7 में बैठे हैं राजयोग और गुरु खाना नंबर 1 में बैठा है, गुरु की तबाही हो जाएगी, गुरु को खत्म कर देगा शनि। कहते हैं कि शनि अगर शुक्र को देखे कुंडली में, सारे के सारे जो ग्रह होते हैं काबू में आ जाते हैं, कंट्रोल आते हैं, उच्च का इफेक्ट देते हैं। शुक्र शनि को देखे तो पैसे का बड़ा नुकसान होता है, हमेशा बड़ा बड़ा पैसे का नुकसान होगा। रोकी ऐसी मान के किसी का चंद्र खाना नंबर 6 में है तो उसको कभी भी प्याऊ नहीं लगवाना चाहिए, छबील नहीं लगवानी चाहिए, किसी कुएं की, नल के, हैंडपैम्प की या कोई ऐसे पानी का समाधान नहीं करना चाहिए। चंद्र खाना नंबर 6 में जितना पानी का दान करेगा, चांदी का चावल का दान करेगा, उससे हमेशा फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी। अस्पताल में या शमशान घाट में पानी का दान या पानी में हैंड पंप लगवाया जा सकता है चंद्र खाना नंबर 6 वाला। ऐसे ही चंद्र 8 जो एजुकेशन करेगा वो कभी भी वो वाला काम नहीं करेगा, हमेशा उसकी एजुकेशन से वो चेंज हो जाएगा। रोकी चंद्र खाना नंबर 2 में जिसका होगा उसका जन्म कभी भी ग्राउंड फ्लोर पे नहीं होगा, हमेशा ही ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हुआ होगा। ऐसी अगर किसी की कुंडली में चंद्र खाना नंबर 8 में है तो उसके घर में आपको फॉरेन करेंसी जरूर मिलेगी, जो उसको नहीं रखनी चाहिए हमेशा, क्योंकि फॉरेन करेंसी राहु की होती है। चंद्र 8 में राहु हमेशा बैड फैक्ट आता है, मंगल बद भी हो जाता है, इसलिए कभी भी चंद्र 8 वाले को फॉरेन करेंसी घर में नहीं रखनी चाहिए। चंद्र जिसका खाना नंबर 4 में, उसको चलता पानी बोला गया है। चंद्र 4 वाला जितना खर्चा करेगा अपनी ज़रूरत की आइटम्स पे, जितना खर्चा, कंजूस नहीं होना चाहिए, जितना खर्चा करता जाएगा पैसे की, इनकम की, उसके साधन खोलते जाएंगे, पैसा ज़्यादा आएगा। इसलिए चंद्र चलता पानी है, चंद्र हमेशा रुकना नहीं चाहिए, चंद्र 4 वाले को खर्चा करना चाहिए। सूर्य खाना नंबर 4 में उसको रेशम का कीड़ा बोला गया, मतलब ये वाला इंसान बहुत कंजूस होगा, बहुत ज़्यादा कंजूस होगा, जो कि उसके लिए फ़ायदा है। कहते हैं कि रेशम का कीड़ा होता है, जो कमाएगा वो संभालेगा, उसकी आने वाली पुश्ती उसका फ़ायदा उठाएंगे, उसका यूज़ करेंगे। शुक्र फर्स्ट वाले के लव मैरिज होने के चांसेस बहुत होते हैं, या घर में किसी ना किसी की लव मैरिज जरूर होती है शुक्र फर्स्ट वाले। शुक्र फर्स्ट वाले की जो बातें होते हैं वो सेक्स रिलेटेड या लव रिलेटेड बातें कुछ ज़्यादा करता है शुक्र फर्स्ट वाला। शुक्र सेकंड वाला हमेशा बुढ़ापे में उसका इश्क जागता है, जो कि उसकी बर्बादी का कारण भी बनता है। शुक्र सेकंड वाला देखने में संत होता है पर अंदर से वो रसीला होता है, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की तरफ उसका ध्यान ज़्यादा जाता है।
शनि जिसका खाना नंबर 5 में होगा उसके घर के लेंटर से सरिया जरूर दिखता होगा, जो कि बहुत बुरा माना जाता है। शनि 5 बच्चे खाने वाला सांप भी बोला गया है। शनि 5 वाले के लेंटर से कभी सरिया नहीं दिखना चाहिए, बुरा होता है, मंदा होता है, कटवा देना चाहिए। गुरु फर्स्ट वालों का मोस्टली आप 99% पाएंगे कि उनका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव होता है। बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप भी है। बुध 9 वाले को कभी भी घर में या किसी से विभूत लेके आना, या मतलब मंदिर से मालाएं लेकर आना, चद्दर चढ़ाना, चद्दर घर पे लेके आना हमेशा नुकसान करता है, कि बुध गुरु के घर में बहुत मंदा प्रभाव देता है। इसका सबसे बढ़िया उपाय रहता है कि लोहे की गोल गोली लेके उस पर लाल रंग रख करके अपने पास रख लेना चाहिए। बुध 9 बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम करता है। ऐसे अगर किसी का शुक्र खाना नंबर 9 में है तो उसकी मैरिड लाइफ हमेशा डिस्टर्ब ही होगी। डिस्टर्ब होने के चांसेस बहुत बड़े होते हैं। मंगल भी इन लोगों का बद होता है। ऐसे अगर किसी का शुक्र खाना नंबर 11 में है तो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम उसको जरूर होगी। राहु जिसका खाना नंबर 8 में है तो उसको, ऐसे जिसका गुरु खाना नंबर 12 में है तो उसके घर में जाले बहुत लगते हैं, उसको जाले रेगुलर उतारते रहना चाहिए। पिता बेफिक्र होता है गुरु खाना नंबर 12 में। ऐसी ही लालता में लिखा, अगर किसी का गुरु खाना नंबर 12 में है और वो गले में कोई गोल चीज़ पहनेगा, जैसे रुद्राक्ष होते हैं, गोल गोल क्रिस्टल्स होते हैं, वो उसके लिए बहुत बुरे होते हैं। कि गोल चीज़ बुध की होती है। गुरु और बुध का ही पूरी लाल किताब में झगड़ा है। आपने मेरे मुँह से कई बार सुना होगा, लाल किताब फरमाए यूँ अकल लेख से लड़ती क्यों। गुरु 12 वाले को कभी भी गले में रुद्राक्ष नहीं पहनने चाहिए, गोल क्रिस्टल नहीं पहने, ऐसी कोई भी गोल चीज़ नहीं पहननी चाहिए।